अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजुअल लर्निंग सेंटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अडेप्टेशंस फॉर सर्वाइवल एंड टाइप्स ऑफ अडेप्टेशंस। खुशामदीद। चलें आज कुदरत के एक ऐसे ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो इस ज़मीन पर हर किस्म की ज़िंदगी का असल राज है। हाँ, ये वो बुनियादी उसूल है जो सख्त से सख्त हालात में भी जीने का हुनर सिखाता है। तो आए इस सफ़र पर निकलते हैं। कभी सोचा है कि एक ऊंट उस झुलसा देने वाली गर्मी में सहरा में आखिर जिंदा रहता कैसे है? या फिर एक पोलर बियर उस जमा देने वाली सर्दी में, ऐसा क्या है उनके पास कोई खास ताकत? इन सब सवालों का जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में छुपा है, और वो लफ्ज़ है एडेप्टेशन, यानी मुताबकत। बिल्कुल, यही वो राज है, वो ताकत है जो जिंदगी को हर मुश्किल से मुश्किल माहौल में भी पनपने की हिम्मत देती है। तो आखिर ये एडेप्टेशन है क्या चीज़? बहुत आसान लफ्ज़ों में समझें तो अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेना। मतलब ये कोई ऐसी खास खूबी या कोई आदत हो सकती है जो किसी भी जानदार को अपने माहौल में जिंदा रहने में मदद देती है। लेकिन सवाल ये है कि ये इतनी ज़रूरी क्यों है? चलें देखते हैं कि एडेप्टेशन जिंदा रहने के लिए इतनी अहम क्यों है और कैसे ये बका की ज़मानत बनती है। तो एडेप्टेशन का मकसद क्या है? देखें, ये सिर्फ सांस लेने या जिंदा रहने के लिए नहीं है, बल्कि इसकी वजह से जानदार अपनी खुराक ढूंढ पाते हैं, अपने दुश्मनों से, शिकारियों से बच पाते हैं और हाँ, सख्त से सख्त मौसम का मुकाबला भी कर पाते हैं। सच पूछे तो इसके बगैर किसी भी जानदार का जिंदा रहना नामुमकिन है। तो कुदरत ने जानदारों को जिंदा रहने के लिए जो औजार दिए हैं ना, वो बुनियादी तौर पर 3 किस्म के हैं। चलें एक एक करके एडेप्टेशन की इन तीनों अक़साम को देखते हैं। अच्छा, तो ये 3 किस्में हैं। सबसे पहली है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, यानी जिस्म की बनावट में कोई तब्दीली। इसकी सबसे अच्छी मिसाल ऊंट का कोहान। फिर आती है बिहेवियरल एडेप्टेशन, मतलब जानदार के काम करने के तरीके, उसके रवैये, जैसे परिंदों का एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना। और तीसरी है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, ये जिस्म के अंदरूनी निज़ाम से जुड़ी है, जैसे सांप का जहर पैदा करना। चलें अब जरा पहली किस्म यानी स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन पर थोड़ी तफसील में बात करते हैं। याद है ना, ये जिस्म की ज़ाहिरी बनावट के बारे में है। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है ऊंट। जरा गौर करें, इसकी लंबी टांगें जिस्म को गर्म रेत से ऊपर रखती हैं। फिर उसका कोहान, इसमें तवानाई के लिए चर्बी जमा होती है। जी हाँ, चर्बी, पानी नहीं। और वो लंबी पलकें, वो आंखों को रेत के तूफानों से बचाती हैं। देखा, ये सब कितनी जबरदस्त स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन की तरफ। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये जानदार के बिहेवियर यानी रवैये के बारे में है। वो क्या करते हैं जिंदा रहने के लिए। मिसाल के तौर पर कुछ परिंदे सर्दियों में गर्म इलाकों की तरफ उड़ जाते हैं, हिजरत करते हैं। या रीछ जो पूरी सर्दियां गहरी नींद सोकर गुजार देते हैं, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। ये सब उनके जिंदा रहने के तरीके हैं। और फिर आखिर में आती है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। ये वो तब्दीलियां हैं जो किसी जानदार के जिस्म के अंदर हो रही होती हैं, उसके अंदरूनी निज़ाम में। मिसाल के तौर पर सांप का अपने शिकार के लिए जहर तैयार करना, या फिर मछली का अपने गिलफड़ों से पानी के अंदर ऑक्सीजन निकालना। ये ऐसी एडेप्टेशंस हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन होती बहुत ज़रूरी हैं। तो हमने एडेप्टेशंस की किस्में तो समझ लीं, लेकिन असल दुनिया में ये काम कैसे करती हैं? चलें इसको एक्शन में देखते हैं। हम जा रहे हैं दुनिया के 2 इंतहाई मुख्तलिफ और मुश्किल माहौलों में। एक तरफ तपता हुआ सहरा और दूसरी तरफ बर्फ से ढका कुतबी इलाका। जरा इन दोनों माहौलों का फर्क देखें। सहरा में कैक्टस का पौधा पत्तों के बजाय कांटे उगाता है ताकि पानी ज़ाया ना हो, और उसके मोटे तने में पानी जमा रहता है। इसके बिल्कुल बरक्स पोलर इलाकों में वहाँ के जानवरों के जिस्म पर मोटी खाल होती है और चर्बी की एक इजाफी तय, जो उन्हें इस कातिल सर्दी से बचाए रखती है। देखा, कितना अलग तरीका है जिंदा रहने का। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये इतनी कमाल की खसूसियात वक्त के साथ साथ पैदा कैसे हो जाती हैं? जाहिर है, ये सब कुछ रातों रात तो नहीं हो जाता। इस सवाल का जवाब हमें मशहूर साइंसदान चार्ल्स डार्विन के एक जबरदस्त आइडिया में मिलता है, जिसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, यानी कुदरती इंतखाब। डार्विन का ख्याल बहुत सादा लेकिन बहुत गहरा था। उन्होंने कहा,
جو جاندار اپنے ماحول کے لیے بہتر اڈیپٹڈ ہوتے ہیں وہی زندہ رہتے ہیں اور پھر وہی اپنی خصوصیات اگلی نسل کو دے جاتے ہیں۔ واقعی کتنا گہرا نکتہ ہے یہ۔ اور اسی پورے عمل کو کہتے ہیں نیچرل سلیکشن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدرت یا نیچر خود ان خصوصیات کو سلیکٹ کرتی ہے جو زندہ رہنے کے لیے سب سے بہترین ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ صدیوں میں صرف وہی خصوصیات باقی رہ جاتی ہیں اور اگلی نسلوں میں اور بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں سب کے نچوڑ پر۔ آخر اس ایڈیپٹیشن کی اہمیت کیا ہے؟ یہ پوری زمین پر جتنی بھی زندگی ہے اس کے لیے اتنی ضروری کیوں ہے؟ تو آئیں بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں۔ ایڈیپٹیشن ہی وہ چیز ہے جو انواع کو ختم ہونے سے بچاتی ہے، یہی ہمارے ماحولیاتی نظام کا توازن قائم رکھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہی ارتقاء کی بنیاد ہے۔ یہ قدرت کا اپنا طریقہ ہے جس سے زندگی ہر حال میں آگے بڑھنے کا راستہ نکال ہی لیتی ہے۔ لیکن جاتے جاتے ایک آخری سوال چھوڑے جاتا ہوں۔ اگر کوئی جاندار اپنے ماحول کے لیے بالکل پرفیکٹلی اڈیپٹڈ ہے تو تب کیا ہوتا ہے جب ان کا ماحول ہی بدلنا شروع ہو جائے، اچانک، تیزی سے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں شاید سب سے اہم ہے۔ اس پر سوچیے گا ضرور۔